हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हिंदू टेंपल अटैक विद रॉकेट लॉन्चर इन पाकिस्तान। तो बड़े भाई साहब दुख वाली घटना हुई है और एक तो रॉकेट लॉन्चर के साथ जो है वो मंदिर को अटैक किया गया और दूसरा जो है वो अदालत से इजाजत रह गई। तो देखते हैं वीडियो, वर्ल्ड फेयर की वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये दुनिया के किसी भी और कंट्री में होता तो ग्लोबल हेडलाइन बन रही होती, यूएन में इसका डिस्कशन हो रहा होता, बट दुनिया इस वक्त बिल्कुल चुप है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक हिंदू टेंपल को पाकिस्तान में डिमोलिश कर दिया गया, फिर एक और हिंदू टेंपल है, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और इवन मैं देख रहा था वेस्टर्न जो जर्नलिस्ट हैं ट्विटर पे इसके बारे में लिख रहे थे कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, दूसरे हिंदू टेंपल पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है। ये इशू हम यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं करते? कई टॉपिक्स हैं इंडिया से रिलेटेड जहां पर अभी कुछ हुआ भी नहीं होता, मगर उससे पहले ही काफी सारे डिबेट्स हो जाते हैं यूके में। तो इस टॉपिक पर यूके में डिबेट क्यों नहीं हो सकता? तो ये बात जर्नलिस्ट रेज तो कर रहे हैं, मगर देखना होगा कि यूके की गवर्नमेंट, इवन यूएस की गवर्नमेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट जिस अर्जेंसी से बाकी इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, क्या ये टॉपिक भी वहां पर डिस्कस किया जाएगा? नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, वेट, तो पाकिस्तान में अचानक से इन लोगों ने एक हिंदू टेंपल डिमोलिश कर दिया, इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ तो होता होगा ना, ये इन्होंने कर कैसे दिया? वेल, कहानी बड़ी अजीब सी है। पहली बात हो ना, देखो आज के समय पाकिस्तान में टोटल हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी बार क्लेम करती है कि इनके यहाँ हिंदू पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है, कई नंबर कोट कर देते हैं, जबकि जो नेशनल डेटाबेस रिपोर्ट है वो कहता है कि ओवर 22 लाख हिंदू पॉपुलेशन है इन पाकिस्तान। बट एक्चुअल पॉपुलेशन किसी को पता नहीं है। मगर एक बात सबको ये पता है कि जो छोटी सी पॉपुलेशन बची है ना पाकिस्तान में हिंदूज की, इस पर भी आज के समय बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन किए जाते हैं यहाँ पर। इवन दो जितने भी हिंदूज आज के समय पाकिस्तान में बचे हैं ना, वो प्राइमरली पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आपको मिलेंगे। बाकी सब लोकेशन में आप कह सकते हैं हिंदू पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया जा चुका है। यही एक रीजन बचा है पाकिस्तान में जहाँ पे कुछ आपको हिंदू मंदिर मिलेंगे और ऑफकोर्स हिंदू पॉपुलेशन आपको मिलेगी। मगर अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ये टेम्पल्स हैं सिंध में, इनको भी टारगेट किया जा रहा है और इसका रिसेंट केस आपके सामने है। पाकिस्तान का देखो सबसे बड़ा शहर पॉपुलेशन के हिसाब से, इवन मैं कहूँगा फाइनेंशियल वैल्यू के हिसाब से, है कराची। कराची बिल्कुल आपको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कराची। नाउ कराची में क्या हुआ कि इनका एक एरिया है सोल्जर बाजार करके, वहां पे एक हिंदू टेंपल था जिसका नाम था हमारी माता टेंपल। इस टेंपल को तोड़ने की कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही थी। ये बात टेंपल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने खुद ये बात बताई है कि लंबे समय से क्या था कि कई बिल्डर थे, उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट बना लिए थे और वो लोग क्लेम कर रहे थे कि ये टेंपल की ज़मीन बिलोंग करती है उन लोगों को, और उनका प्लान ये था कि इस टेंपल को तुड़वा के यहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे। मगर टेंपल के लोगों ने कहा कि नहीं, 150 साल का इतिहास है इस मंदिर का, ये मंदिर यहाँ पे रहेगा। नाउ सिंध यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पीछे हटी नहीं। अचानक से क्या होता है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कई बुलडोजर आते हैं और वो इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और रीजन क्या दिया जाता है? रीजन ये लोग देते हैं कि ये स्ट्रक्चर वीक था। ये बहुत ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इन्होंने टेंपल इसलिए तोड़ दिया अचानक से, वो भी बिल्कुल सुबह सुबह जब लोग सो रहे थे, अचानक से बुलडोजर आए, इन्होंने डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया टेंपल को और ये कहा कि जी ये अचानक से जो टेंपल है तो डेंजरस स्ट्रक्चर है और हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते कि ये स्ट्रक्चर रहेगा। और अब हिंदू कम्युनिटी को पता है इवेंचुअली होगा क्या, करप्शन से जो ये लैंड है ये कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलॉट कर दिया जाएगा और यहाँ पे ये लोग एक कमर्शियल बिल्डिंग इवेंचुअली बना देंगे। और ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये इनके यहाँ एक फॉर्मूला, रटा रटा फॉर्मूला है। जब बात आती है माइनॉरिटीज़ की बिल्डिंग की, जो भी देखो ये पाकिस्तान में कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले बिजनेसमैन हैं, वो टारगेट करते हैं माइनॉरिटीज़ को, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, क्योंकि इनकी बात सुनने के लिए पाकिस्तान में कोई है नहीं। इनको काफ़ी बार एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है इनकी ज़मीन हड़पने का, उसके बाद कोर्ट में और जगह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग धक्के खाते रहते हैं, कुछ उनको निवारण मिलता नहीं है। इससे पहले मैंने देखा था 2021 में
एक धर्मशाला तोड़ दी गई थी नकली डॉक्यूमेंट बनाकर। ये बहुत ही लंबे समय से पाकिस्तान में होता आया है और आने वाले कुछ सालों में कोई बड़ी बात नहीं है। ये हिंदू टेम्पल्स बहुत ज़्यादा कम कर देंगे इस फॉर्मूले के साथ। पहले नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, फिर ये कहा कि टेम्पल बहुत पुराना है, स्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो हम इसको तोड़ रहे हैं। उसके बाद जो नकली डॉक्यूमेंट वाला जो केस है वो चला जाएगा कोर्ट में और कोर्ट कहेगा कि यहाँ पर ठीक है, एक कमर्शियल बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये अपने आप में एक शॉकिंग केस है ना। ये हो गया ना। उसके बाद अचानक से एक और हिंदू टेम्पल है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, उस पर एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जाता है और इसका रीज़न बहुत शॉकिंग है। देखिए, जो ये लोग थे, करीब बताया जा रहा है 7 से 8 लोग आए, इन्होंने रॉकेट लॉन्चर से, बंदूकों से अटैक करना स्टार्ट कर दिया हिंदू कम्युनिटी के घरों पर, मंदिर पर। हालांकि मंदिर यहाँ पे डिमोलिश नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि रॉकेट लॉन्चर से पूरा जो टेम्पल है ये डिस्ट्रॉय हो गया है, कुछ डैमेज आया है। मगर इस सब का रीज़न बहुत ही शॉकिंग है। देखो, आपने रिसेंटली एक केस सुना होगा सीमा हैदर का। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नेशनल है। ये अपने 4 बच्चों के साथ रिसेंटली इलीगल तरीके से, जी हाँ, इलीगल तरीके से इंडिया में आ गई। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान से ये गई नेपाल में, वहाँ से इंडिया में आ गई। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडिया में इनको लव हो गया था एक व्यक्ति से और पबजी खेलते रहे ये लोग बहुत लंबे समय से और इवेंचुअली जो फीलिंग्स है डेवलप हो गई, इसलिए ये इंडिया में आ गई। नाउ रियलिटी क्या है इस केस की किसी को नहीं पता कि सीमा हैदर कौन है, इनके आने का रीज़न यहाँ पर क्या है, इवेंचुअली यहाँ पर होगा क्या। अभी के लिए बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो एंटी टेरर स्क्वाड है ATS, वो बहुत ही जल्द कुछ बड़ा एक्शन लेगा इसके रिगार्डिंग। मगर पाकिस्तान में देखिए, कई लोग सीमा हैदर का केस देखकर बहुत ही गुस्सा हैं। इनको ये बात देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि एक 4 बच्चों की माँ अपना परिवार, अपने रिलेटिव सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर इंडिया में जा सकती है। ऑलरेडी इनके जो रिलेटिव्स हैं पाकिस्तान में, इनके जो पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं, ये लोग कह चुके हैं कि शी इज़ नो लॉन्गर अ मुस्लिम। इनको ये वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो इनके बच्चे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर ये इंडिया में ही अब रहे ना। इस इशू को लेकर ना, सीमा हैदर के इशू को लेकर पाकिस्तान में कई ग्रुप्स हैं, रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो वैसे ही माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं। उन लोगों ने यह कहा है कि हम सीमा हैदर का बदला लेंगे, जो सीमा हैदर ने किया है उसका बदला वो निकालेंगे पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी पर। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि जो अटैक अभी रिसेंटली हुआ है रॉकेट लॉन्चर से, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सीमा हैदर की स्टोरी से है। और ऐसा नहीं है कि ये सब अटैक सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। रिसेंटली मुंबई पुलिस को थ्रेट मिला कि 26/11 जैसा अटैक फिर से किया जाएगा सीमा हैदर केस की वजह से। तो बिल्कुल एक सैड पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान पे, उन पे इन द फ्यूचर अटैक हो सकते हैं। किस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है उससे तो ये लग रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको एक ट्वीट दिखेगी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये अलार्म्ड है इस बात को लेकर कि सिंध के कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि 30 मेंबर हैं हिंदू कम्युनिटी के, इनको बंदी बना के रख दिया गया है। इन 30 लोगों में से कई बच्चे हैं, कई औरतें हैं। तो सिचुएशन देखिए इस वक्त पाकिस्तान में बहुत खराब है। और सबसे सैड बात यह है कि इस सब के बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग UN में ये बात दोहरा सकते हैं जो इंडिया पहले भी कह चुका है कि कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकती पाकिस्तान में। खैर, प्रैक्टिस करना तो यहाँ पे दूर की बात है, सर्वाइवल का भी क्वेश्चन सामने आ रहा है। मगर सिंस पाकिस्तान में ना ऑल टुगेदर स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं, पाकिस्तान पहली बात तो खुल के कहता है कि हम सेकुलर है ही नहीं, तो वैसे ही इनसे एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड कम्युनिटी की काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा सिंस इस कंट्री में इतने सारे पॉलिटिकल इश्यूज वैसे ही हैं, जो रिलीजियस कम्युनिटी पे अत्याचार हो रहे हैं ना, ये बात कहीं ना कहीं दब जाती है। और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, कल को US कुछ स्टेटमेंट दे भी दे कि हिंदू कम्युनिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान में गलत है, पाकिस्तान को कुछ उससे फर्क पड़ेगा नहीं। कुछ इनके एक्सपेक्टेशन नहीं है खुद से कि हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, हमारी इमेज है दुनिया में, इनको कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं इससे। तो इंडिया को अब देखिए क्या करना चाहिए। मेरा मानना यही है कि इवेंचुअली देखो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदूज इंडिया की तरफ आए और इंडिया को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रेफ्यूजी पॉलिसी बनानी होगी। अभी के लिए वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड द प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब भी हम लोगों ने अपने देश में 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दी है। तो इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि जो सिचुएशन बन रही है इंडिया के नेबरहुड में, इंडिया में और भी ज़रा रेफ्यूजीज आए, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा ना। फाइनली मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर केस में आपके हिसाब से इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज।
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया और ये है जी पाकिस्तान का हाल। कुछ अर्सा पहले ना, अभी थोड़े दिन ही गुजरे हैं। ये तो वही बात होगी स्वीडन वाली। कुरान जलाया इंडिया ने। तो फिर दुनिया में ऐसे क्यों चीखे जब आप दूसरों के खूब नहीं। पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पास की उधर जाके यूएन में कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। तो अब इसकी भी कोई रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। नहीं, इस तरह अदालत कैसे हो सकता है यार? अदालत हुक्म दे दे कि आप हिंदू जो है उनके टेंपल को गिराओ, इस तरह करो। अब क्योंकि वो भी तो पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तान के रहने वाले तो थोड़े हैं। वो वीडियो में प्रशांत सर बता रहे थे ना कि ये माफिया के लोग हैं, कब्जा करने वाले। यार मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि अदालत ने हुक्म दिया है। गवर्नमेंट को खरीद लेते हैं ऐसे बंदे भाई। अच्छा, अगर वो 2 नंबरी के कागज बनवा लिए, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, अभी ये डिमोलिश करने के काबिल मतलब पुराना हो चुका है, गिर ना जाए। हाँ, ये हो सकता है इसके गिरने से कुछ इंसानियत को नुकसान हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जी कमजोर बिल्डिंग है, हो सकता है किसी को खतरा भी चलता, जानी खतरा। इस तरह हो सकता है। गिरा कर नया बना दे। अदालत ऐसे थोड़ी ना हुक्म दे देगी, कुछ ना कुछ तो वो देंगे तो उस हिसाब से। और बाद में मुद्दे बदल देंगे, फिर इसके केस चलेंगे, फिर वो बातें हलेंगी, वो नहीं। ये तो अगर तो इस तरह हुआ है ना कि जो भी कर रहे हैं ना वो हिंदू हमारे भाई उनके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। अगर ये अपने मुसलमानों के जो भी मुसलमानों के खिलाफ है तो उसके खिलाफ भाई साहब इनको भी बोलना नहीं। फिर तो ये फिर चुप कर दिया भाई। अगर अपने लिए ये मतलब कानून अलग है, दूसरों लोग अलग है, ये खूब। फिर क्या है? इसका दर्द पता है कब होना था? अगर दुनिया में कहीं मस्जिद गिराया गया, दुनिया में नहीं, अगर इंडिया के अंदर होता तो ज्यादा दर्द होता। दुनिया में कहीं तो दुनिया में कहीं भी होता। इन्होंने चीखना था। वो बाबरी दर्द मस्जिद तो आज आना तक था नहीं ना भूले। भाई साहब। बाबरी मस्जिद आज भी बात उठाते हैं, बाबरी मस्जिद गिरा दी। अच्छा, तो ये मंदिर ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये पहली दफा तो नहीं हुआ ना रॉकेट लॉन्चर के साथ पाकिस्तान में तारा। ये पहली दफा तो नहीं हुआ। आदि बन चुके हैं इस काम के भाई साहब। ये कम से कम 3-4 दफा तो मैंने खुद वीडियो आपको अपनी की है कि उजागर मंदिर को करनी नुकसान चाहिए, पहुंचाने की। बड़े लेवल पर आवाज उठाएं ताकि पाकिस्तान पे सैंक्शन लगे। क्योंकि ये जो आए दिन मंदिरों पे अटैक होता है और लोगों को जबरदस्ती, लड़कियों को, जो हिंदू लड़कियां, ये जो भी मिनोरिटी वाली लड़कियां हैं, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट, उनके ऊपर सख्ती हो। ये कौन सा तरीका है? चलो सेकुलर नहीं है, इस्लामिक कंट्री है तो भाई। लेकिन ये ना कि नहीं इस्लामी कंट्री मिनोरिटी के साथ जुल्म करे। और दुनिया में ऐसा नहीं, ऐसा और तो इस्लाम का नहीं कानून भी ऐसा नहीं अगर करता। दूसरे कंट्री में मुसलमानों के साथ हो तो उन्होंने कहा मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। वो कहते हैं फलस्तीन के अंदर क्या कहते ये हैं? सिर्फ मुसलमान है, सब मुसलमान, ये सिर्फ मुसलमानों के खैर ख्वाह है और किसी में रोक ये के किसी या के और खैर किसी ख्वाह ये सिर्फ अपने नोटों के, प्रॉपर्टियों के। हाँ, उसके असल खैर बात ख्वाह ये है। है। ये इनको किसी के क्या खैर ये ख्वाह सिर्फ नहीं है। अपनी और अपनी यकीन माने किसी के खैर ख्वाह नहीं है ये। और भाई साहब हमारे तो अपने हाथ लोगों में का कुछ सगे नहीं है। यकीन माने दुख हुआ इस बात का। हम तो बोल सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में बात कुछ हमारे भी हाथों नहीं। में कुछ भी नहीं। अगर होता तो शायद ये अगर होता तो हमारे साथ थोड़ा सा पीटीआई का नाम लेने की जरूरत नहीं भाई। सही बात। यार इससे अब तो आवाम करने लग गए हैं। कंट्री के लोगों के भी होते हैं जो बैठ के देश के अंदर हो ना, भाई साहब बोलते हैं यार आपके देश के अंदर जिस तरह मिनोरिटी के ऊपर अत्याचार हो, और आप किस मुंह से दूसरे देश के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर या आपके जो किताब उसके खिलाफ आप किस तरह बोलते हैं? कुछ कट्टर लोग यार अपने यहाँ से ऐसा और नहीं उसके कहना खिलाफ कि सीमा हैदर का बदला लेंगे जी। इससे ये भी करते हैं। अपने भाइयों को तंग करने से वो अच्छा है, वो चली गई, उसकी मर्जी थी भाई। वो शुक्र करो अच्छी औरत नहीं थी इसलिए वो चली गई। अगर वो इंडिया वाले उसको वापस भेज देते हैं तहकीक करके, तो वो तो इंडिया की हो ना, मजबूरी होगी। मतलब माँ बाप वाली भेजना होती तो ना जाती इस तरह बाहर वापस से, नहीं आने है वाला। क्या नहीं? वो तो एक अलग केस है नहीं यार। मर जाएगी वापस नहीं आएगी। वो तो उसने तो खुद कहा कि मैं वापस आके कभी भी नहीं इधर आके जाऊंगा। तो वैसे ही उसके टुकड़े हो
हो जाने हैं। 80 वो जो बार। धमकियां देने वाले हैं वो छोड़ेंगे क्या वो उसे? उसके रिश्तेदारों ने ही मार देना भाई, उसने ना मारा तो कोई और मार देगा, या तो पहले पर इस केस को मार तारक देते हैं भाई, अक्सर मार देते हैं। तारक इस केस को उस तरफ नहीं लेके जाना और कोई चाहिए। स्टेप ना ले, गैरत के नाम पे भाई साहब कत्ल होते हैं, कितना डाटा निकाल के देख लें भाई, मैं कह रहा हूं- दुनिया में भी होते हैं, होते हैं बिल्कुल। गैरत के नाम पे भाई साहब कर देते हैं, और ये तो ऊपर लेवल गाँव पर में- बात उठ गई। बहरहाल इस केस को, मंदिर के केस को सीमा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कट्टर है। लेकिन कुछ करती कट्टर होते सीमा हैं जो की करते हैं, हाँ। इश्क वो लड़ाती रही, तो नुकसान उन हिंदू बेचारे को, हमारे जो हिंदू पाकिस्तानी भाई का है। क्या भाई, कसूर है? सही बात है। लड़की तुम्हारी निकल गई, वो इन हिंदू बेचारे को क्या ये तो कसूर है? ज्यादा, ये सरासर ज्यादती है भाई। हम तो अफसोस कर सकते हैं इसके ऊपर भाई। 150 साल पुराना मंदिर हिस्ट्री है भाई हमारी। और ये अपील कर सकते हैं, जिस तरह इमरान खान के दौर में मंदिर को गिराया गया था ना तारक, तो फिर उसको 2 दिन के अंदर मुरम्मत करके बनाया। भाई इतनी इस गवर्नमेंट पीडीएम हुकूमत से मेरी तो अपील है, बल्कि हमारी चारों की अपील है कि इस मंदिर को दोबारा टेम्पल नहीं को बनाया बनाएंगे जाए भाई, कोई नहीं और बनाएगा। माफी मांगी जाए हिंदू भाइयों से, ऐसे माफी मांगी वो जाए। कमर्शियल एरिया बनाएंगे, उसको बना देते हैं। उधर दुकानें बनेंगी। हाँ। तो फिर यूएन में जाके इंडिया अगर बोलेगा तो फिर वो सच ही बोलेंगे, साफ ज़ाहिर है। फिर उनका हक क्या बोलने का राइट है। है। फिर कहेंगे कि ये क्या कार्य, देखो इंडिया वाले इनके हमारे खिलाफ खिलाफ भी है। रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, खासतौर पर जो पाकिस्तान कह रहा है जहाँ पर दुनिया में ना यकीन मानो, दुनिया में किसी भी मजहब की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। यार इनके ऊपर सैंक्शन ठोकें, क्यों होने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरों के। ये हम गवर्नमेंट इदारे, सरकारी इदारे क्या कर रहे चंद एक लोगों की वजह से अगर इनके असल ऊपर में ना ये सरकार न्यायाधिपति करेंगे तो किसकी कोई होगा? है? ये पीपल पार्टी का एरिया या उसका भाई साहब, पीपल उसको पार्टी ये- है, हमारे मतलब वो नहीं, कमेटी इसमें- भाई वजीर आजम कौन है? इसमें बहुत पीपल बहुत- पार्टी यार, ओवरऑल कंट्रोल जो है शहबाज शरीफ के हाथ में है। हमारे कानून की शहबाज शरीफ कमजोरी के भाई हाथ में साहब, नहीं है, शहबाज है शरीफ कमजोरी की के हाथ में। हमारे भाई कानून सारा को इस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम उसके हाथ में है। उसको चाहिए अभी अफसोस का इजहार भी करना चाहिए, और जो जिन्होंने किया है उनको पकड़ा रोकना जाए, चाहिए। उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ना कि आगे से और कोई बंदा ऐसी जरूरत न करे। अगर नहीं करेंगे तो कल कोई और उठेगा, कहीं और मंदिर गिरा देगा। तो ठीक है भाई, बड़ा अफसोस, यकीन माने दिल टूट जाता है जब ऐसे हालात देखते हैं ना, तो भाई शर्म आती है भाई कि हम फिर जब इंडियन हमारी बेइज्जती करते हैं तारक, फिर हम कहते हैं वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। दोगलापन हो, इसमें तो दोगलापन भाई हो। दोगलापन हुआ ये तो नहीं होना चाहिए। इंडिया एक तरफ से वो मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहा है, यूएन में भी कुरान के साथ इस तरह नहीं होना बिल्कुल चाहिए। उन्होंने साथ दिया है। इधर ऊपर से पाकिस्तानी कौन सा उनका चांद सिला दे चढ़ा रहा है, सिला दे रहा है ये। तो वो अमेरिका वाले या जिन्होंने साथ नहीं दिया वो तो कहेंगे ना इंडिया को ले लो मजा आगे होके, आपके साथ क्या हुआ है, हाँ। फिर वो तो बोलेंगे भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे यूएन में आवाज उठानी चाहिए इंडिया को। बिल्कुल। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।